हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 159 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसे देखें और लिखें भी जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन है नहीं, आप अच्छे से देखें। जो मेरा वीडियो है 2.5 घंटा का वीडियो है, 1-2 दिन पहले चढ़ाए थे, तो वो कम से कम ज़रूर देखें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि कवि कालिदास किसके दरबार कवि थे। कवि कालिदास किसके दरबार कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार कवि थे। और कालिदास द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। रघुवंशम, रघुवंशम। कुमार संभव, कुमार संभव। मेघदूतम, मेघदूतम। और ऋतु संहार, ऋतु संहार, ठीक है। आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य कौन है? तो समृद्ध खनिज राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में हीरा कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है भारत में? तो ये मध्य प्रदेश में होता है। दाल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर क्या है? क्या है? तो ये बिहार के उत्तर में नेपाल में है, नेपाल है। दक्षिण में अगर पूछे तो ये झारखंड है, दक्षिण में झारखंड है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसका परिणाम क्या है? तो देखिए, तो इसका परिणाम देश के दक्षिण अर्ध में उष्ण जलवायु होता है, इसके कारण होता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है आपको चलिए हम एक ट्रिप के माध्यम से बता देते हैं। इसका ट्रिक है गरम, गरम जहाज, गरम जहाज पी, गरम जहाज पी। तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, ठीक है। ग से याद रखिए गुजरात, गुजरात। र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, पी से पश्चिम बंगाल, त्रि से हो जाएगा आपको त्रिपुरा, मिलेगी मिजोरम, ठीक है। गरम जहाज पी तृप्ति मिलेगी। ग से हो जाएगा गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, पी से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मिलेगी मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करता है, इसका तात्पर्य क्या है? देश में भरपूर एवं सुविस्तृत साधन है किंतु उनका ठीक ठीक प्रयोग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लक्षद्वीप के द्वीपों समूह के बनने का क्या कारण है? तो इसका है कारण समुद्री चट्टान का निर्माण। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? तो ये 36 द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन है? तो ये गंडक परियोजना है। कौन है? गंडक परियोजना है। और बिहार का सबसे पुराना परियोजना कौन है? तो ये सोन परियोजना है। कौन है? सोन परियोजना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? तो अति उपजाऊ भूमि पंजाब में है। 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। यहाँ पंजाब में उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ सबसे उपजाऊ भूमि है। और धीरे धीरे इसका उर्वरक के कारण बंजर भी भूमि होते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है दोदा बेटा है। कौन है? दोदा बेटा है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
भारत में बृहत्तम जलोढ़ समतल कहाँ है? बृहत्तम, तो ये उत्तर प्रदेश में है। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसको महाभियोग बिना भी हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल को बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति पूछ ले किस अनुच्छेद में है, उसकी नियुक्ति होती है तो 155 अनुच्छेद में उनकी नियुक्ति होती है। राज्यपाल के बनने के लिए कम से कम न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि भारत का संविधान देश के किस रूप में व्यक्त करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में व्यक्त करता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 1 में है। भाग भी 1 हो जाएगा, अनुसूची भी 1 हो जाएगा। ठीक है, राज्यों का संघ सभी जितने में है, भाग 1 में है, अनुसूची 1 में है, अनुच्छेद भी 1 में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल कहाँ किया जाता है? तो दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक द्वारा इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी राज्य की साक्षरता का औसत दर कम है तो सबसे कम बिहार का है। कितना है? तो बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। 8% है, 61.8% है। और पुरुष के पूछे कि पुरुष का साक्षरता दर बिहार में कितना है? तो 70.32 है। 70.32 है। और महिला के पूछे कितना है? तो महिला का 53.57% है। ठीक है, 61.8 हो गया टोटल यहाँ साक्षरता हो गया। पुरुष के पूछे तो 70.32 हो गया और महिला के पूछे तो 53.57% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यालय शून्य हों तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है? तो उसका कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश समाप्त करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन किसके निर्यात द्वारा होता है? तो ये रत्न एवं आभूषण द्वारा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मिश्रित अर्थनीति पद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मिश्रित जो होता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का मिश्रित भूमिका होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्यापार का संतुलन पद का क्या तात्पर्य है? तो व्यापार का संतुलन का पद का तात्पर्य है आयात एवं निर्यातों में अंतर। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तो भारत को बलपूर्वक क्या करना पड़ता है? तो उस पर आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तो भारत के बलपूर्वक क्या करना पड़ता है? आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के समान स्तर में नियमित वृद्धि क्या कहलाती है? मांग तान मूल वृद्धि कहलाता है। मांग तान मूल वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या है? तो बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य क्या है? राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। फुटबॉल में भूमि में गोल पोस्ट के बारे में की ऊंचाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की ऊंचाई जो होता है 8 फीट होता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।